नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा की उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, सही समय पर सही फैसला लेने के लिए जानी जाती है और बड़े फैसलों में आप दूसरों से सलाह लिए बगैर कोई भी फैसला ना करें। यानी कि यहाँ पर ज्ञान का स्तर भी अच्छा स्तर नहीं है, साथ ही साथ याददाश्त का स्तर भी आगे आगे गिरेगा और कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो कोई भी समय का सही समय पर फैसला आप नहीं ले पाए, जीवन में ले पाएंगे आप। इस चीज़ को दर्शाने वाली ये कनिष्ठा की उंगली है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कष्ट अपने जीवन में अभी तक उठाने पड़े होंगे। तो चलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यश के पर्व की। यश का पर्व नीचे से मोटा है, यानी परिवार से तो आप मजबूत हैं, कुल मिलाकर के पतली है ऊपर से उंगली। यानी यश और मान सम्मान के हिसाब से कहूँ तो प्रतिष्ठित जगह से पैदा थे, यश सम्मान की वहाँ कोई कमी नहीं थी। उस सम्मान को आप नहीं बना पाए, इस प्रकार को दिखलाने वाली उंगली साथ में शनि की उंगली के साथ चिपकी है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप माता पिता की सेवा करने वाले हैं, भाई बहनों के साथ चलने वाले हैं। अब बात करेंगे आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर पूर्ण अनुकूलता के साथ में है और थोड़े थोड़े कट मौजूद हैं, यानी कि आमदनी का साधारण रूप से आपके पास यहाँ पे आमदनी का स्रोत बना हुआ है। अब बात करूँगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जब जब शनि की उंगली के पहले कट तक यहाँ पहुँच पाए तो ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति के कारकों का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि शनि के पहले कट तक जब उंगली पहुँचती है तो व्यक्ति को संतान सुख में देरी, विवाह में देरी, साथ ही साथ जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उनमें कमी होती चली जाती है। अब बात करेंगे बुध के पर्व की। बुध के पर्व की रेखाएं बुध पर्वत पर ना हो करके बुध का जहां कटान हो रहा है वहां पर जाकर रेखा बनी है। यानी कि अगर ये थोड़ा सा और पर्वत के नीचे होते तो इनका फल ज़्यादा मिलता। फिर भी ये अनुकूल रेखा नहीं है। अगर ये इनको कहें तो एक तरह से ये संतान के लिए भी देखी जाती हैं, अच्छी बुद्धि के लिए भी देखी जाती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली। धन के आगमन भी बहुत कम है। सूर्य के पर्वत की बात करूं तो ये भाग दौड़ बनाने वाली, यानी कि ज़रूर आपके जीवन में रोज़ की भाग दौड़ के बाद आप अपने धन का आगमन बना पाएंगे, इस प्रकार की रेखाएं। यहाँ भी दूसरी शनि पर्वत से निकल करके धन पर्व को जाने वाली, यानी कि शारीरिक मेहनत का बहुत बड़ा रोल आपके जीवन के अंदर यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अब बात करूँगा यहाँ आपके शनि के पर्वत की। तो यहाँ जो सूर्य का पर्वत था पहले से बता दूं, उसमें कहीं राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ नहीं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, जैसे मनरेगा का काम हुआ या गवर्नमेंट का कोई छोटा मोटा टेंडर भी यदि आप लेना चाहेंगे तो उससे भी लाभ मिलने तक के तो संकेत हैं। तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली स्थिति तो अपने आप में। और इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ एक चीज़ का बता दूँ, ये सूर्य पर्वत से एक रेखा का गिरना इस रेखा के ऊपर, इस रेखा की वजह से आप राज्य सरकार से संबंधित कार्य अगर मिल भी जाएं तो उसमें बाधा मिलती है। तो ऐसा यहाँ पर संकेत यश और सम्मान की उंगली पर। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली के नीचे शनि का पर्वत, यहाँ पर यह अनुकूल रेखाएं इस बात को बताती हैं कि जीवन के अंत समय तक आपके पास किसी भी रूप से धन के आगमन तो बने ही रहेंगे। यानी कि धन के आगमन आपके पास कोई भी स्रोत ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास आपके धन के आगमन 55 वर्ष के बाद अंत समय तक बने रहेंगे। चलिए अब मैं बृहस्पति पर्व पर जाता हूँ। बृहस्पति का पर्व जहाँ वैवाहिक सुख के लिए जाना जाता है, वहीं पर ये संपत्ति के लिए भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखें तो व्यक्ति का स्वयं का मकान, चाहे पैतृक संपत्ति का मकान कैसे भी है, लेकिन होता व्यक्ति के पास अपना मकान जरूर है। तो ये स्थिति यहाँ पर मौजूद रूप से विराजमान है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बिल्कुल एकदम टूट करके चलने वाली हृदय रेखा, यानी कुल मिलाकर के हृदय रेखा इस प्रकार से टूट करके चल करके और यहाँ त्रिभुज बना करके यहाँ पर खड़ी है। आखिर में जाके त्रिकोण इस रेखा ने बनाया है, यहाँ पर भी त्रिकोण बनाया है हल्का सा। तो कुल मिलाकर के ऐसी बात नहीं है कि माँ भगवती की आप पर कृपा नहीं है, बिल्कुल भगवान की कृपा आपके पास है। यहाँ जब मैं आपकी विवाह रेखा और हृदय रेखा के और बाकी बृहस्पति और शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट लेता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि विवाह के ऑफर आपके पास में बहुत आपकी युवा अवस्था के अंदर आए होंगे, लेकिन उस समय आपकी गलती की वजह से
आपके अहंकार की वजह से, आपके किसी भी कारणों की वजह से आपने उस समय विवाह नहीं किया। जब मैं आपके यहाँ 43वें वर्ष में पहुँचता हूँ तो 43 वर्ष में मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर एक ये यहाँ टूट करके और एक रेखा का थोड़ा सा ऊपर को होकर उदय है। जब इस प्रकार की स्थिति और थोड़ा शनि पर्वत के नीचे बनती है तो आपको मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आपका विवाह अब यदि होगा तो किसी विधवा औरत के साथ होगा या किसी आश्रम में जाकर के आप संपर्क करके किसी विडो स्त्री के साथ में विवाह कर सकते हैं। ऐसा संकेत हाथ के अंदर अब आ गया है। तो अब वो चीज़ नहीं रही है, ये इस तरह के माध्यमों से आपका विवाह होगा, ऐसा यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तो ये थोड़ा संतान पर्वत पर रेखा हो सकता है उसके एक पत्नी के बच्चा भी हो, तो ऐसा ध्यान करके आपको चलना होगा। अब ये हुआ शादी वाला सवाल आपका, शादी नहीं हुई तो कब होगी? अब शादी होगी और जब चाहे कर लें, आपको इन माध्यमों से स्रोत बनाने होंगे। तो चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, यहाँ बुद्धि रेखाओं पर देखें तो एक दूसरे को काटने वाली मंगल रेखाएं यहाँ इस तरीके से बन रही हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे को छोटे काटने वाली और एक मंगल पर्व से बाहर की तरफ जाने वाली ये जो रेखा जिसको आप कहेंगे, हाँ कोई बात नहीं, मंगल पर्वत की बात कर रहा हूँ मैं। मंगल पर्वत ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ लहरदार जो रेखा बन जाती है ये व्यक्ति को घोर मांगलिक के रूप में प्रतीत होती है। तो यहाँ आपके साथ कुछ इस तरह की स्थिति और साथ ही साथ मंगल पर्वत पर काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काट करके जब बनती हैं तो संघर्षों से सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ आपके जीवन में मंगल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिना मंगल के आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो इसका थोड़ा सवाल का जवाब बाद में दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप निकम्मे आदमी, आप काम तो करने वाले हैं, इसमें कोई भी दो रहा नहीं है। ये एक जो नीचे से शुक्र पर्वत से निकल कर रेखा इस तरह से जारी है लास्ट वाली, इसका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा शुक्र पर्वत के साथ है। यानी कुल मिलाकर के पत्नी के बाद आने के बाद भाग्योदय, यानी कि वही जो आपकी उम्र 43 चल रही है और यहाँ जहाँ से रेखा निकल रही है इस जगह से, ये लगभग यहाँ 44-45वां वर्ष है। तो इस जगह से रेखा निकल रही है, शुक्र पर्वत से होकर के निकल रही है। प्रयास कीजिए, विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। इस प्रकार को भी दर्शाने वाली रेखा के रूप में ये रेखा है। अब चलें आपके मंगल के द्वितीय पर्व पर। द्वितीय पर्वत मंगल से रेखाओं का नीचे की तरफ गिरना ये व्यक्ति के साहस के लिए ठीक नहीं है। ये रेखाएं गिरने वाली नीचे की तरफ हैं, ये ऊपर को उठने वाली रेखाएं नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर के साहस में आप डामाडोल हो जाते हैं। इस प्रकार को कोई मुकदमा झगड़ा झंझट की तो स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। अब बात करूँगा मैं आपके यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत के छोटे छोटे अक्ष भी बने हैं, रेखाएँ पीड़ित भी हैं, भाग दौड़ काफ़ी है, मानसिक टेंशन है, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। साथ ही साथ चंद्र पर्वत से ऐसे उठ करके और इधर की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ ही गिर जाना, तो ये रेखा का थोड़ा इस तरीके से गिर करके शुक्र पर्वत तक जाना, ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन में काफ़ी भाग दौड़ को दर्शाता है। दूर स्थानों पर भी आप कई बार जाएंगे, इस बात को भी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ दूर स्थानों से भाग दौड़ होगी और ऐसा भी संभव है कि बहुत दूर, घर से दूर जा कर के आप अपने कार्यों को सफलता प्राप्त करें। तो ये इस तरीके के इंडिकेशन है। थोड़ा केतु पर्वत से जाकर के यहाँ थोड़ा क्रॉस का चिन्ह भी है। तो कुल मिलाकर के चरित्र के प्रति सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ चंद्र पर्वत को मिलाकर कुल मिलाकर अच्छी रेखाएं नहीं मिली, जो मानसिक डिप्रेशन के लिए ज़्यादा नज़र आई, सफलता के लिए कम नज़र आई। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके पास व्यापारिक रेखाओं के रूप में। व्यापारिक रेखा के रूप में ये रेखा निकली, अभी टूट करके कितनी बार ये रेखा टूट रही है। इसके बाद दूसरी भी रेखा का संपर्क जो है अगर कहें तो ये भाग्योदय पत्नी के आने के बाद, और एक रेखा का सूर्य का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर आ रहा है। तो यानी दूर तक भाग दौड़ करने का, यानी अपना माल जो भी बनाए उसे दूर तक सप्लाई करने जाएं, इस तरह की रेखाएं कई प्रकार से यहाँ पर आपके हाथ के अंदर निकली हैं। अब बात करूँगा मैं आपके यहाँ पर सीधा आपकी जो है भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का फिर संपर्क यहाँ चंद्र पर्वत से बना, यानी कि जब तक घर नहीं छोड़ेंगे और दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा। इसके अंदर भी यही बात निकल करके आपके जीवन में आई। तो यहाँ जहाँ आपकी उम्र इस समय 43 की है, वहाँ 43 वर्ष पर एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है और ये अपने आप में
आपको कह सकते हैं कि इसके बाद में आपके जीवन में सही रूप से रोल रेखाएं चल रही हैं। तो यानी 43वें वर्ष जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसके साल भर बाद आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की आपको मिलने वाली है। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। शादी नहीं हुई, कब होगी वो तो मैंने बता दिया, किस तरीके से होगी, प्रयास करें हो जाएगी। सफलता, पैसा कब तक आएगा? आपके जीवन में जो सफलता का योग शुरू हो रहा है वो मैंने बताया आपको लगभग 45वें वर्ष से। तो 44 से 45 के बीच, 44 बीत जाएगी काफ़ी कुछ, उसके बाद आपके जीवन में सफलता की शुरुआत होगी और फिर अनुकूलता से आप उस कार्य को करते रहेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और पैसे की स्थिति ठीक बनती चली जाएगी जो बुढ़ापे तक आपका साथ देगी। अब आपने कहा कर्ज कब तक उतरेगा? जहाँ तक कर्ज उतरने की बात है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अनुकूल स्थिति जो आएगी वो 45वें वर्ष के बाद धीरे धीरे उतारना शुरू करोगे और लगभग आपको 5 से 8 साल लग सकते हैं। तो ये आपका इसकी स्थिति है। आपने कहा बिजनेस करें तो कौन सा? हाँ, बृहस्पति नहीं कर सकते, शुक्र का काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा अगर बनता है तो मंगल का काम बनता है और थोड़ा शनि का। यानी कुल मिलाकर मंगल शनि के काम जो होते हैं वो होते हैं, जैसे आप ज़मीन से कोई उत्पादन करें, आप अनाज का काम करें, आप खेती से संबंधित सामानों को बेचें, आप बदरपुर रोड़ी सीमेंट इसकी दुकान करें, आप कंस्ट्रक्शन की कोई छोटा मोटी ठेकेदारी मिल जाए उसका काम करें। तो कुल मिलाकर, और साथ में मंगल के कार्य टेक्निकल कार्य भी होते हैं। यानी टेक्निकल कार्यों में जैसे कोई लोहे और आप से और मिट्टी से इस तरह से कोई चीज़ मिक्स होकर के बने, तो यहाँ कुल मिलाकर जो टेक्निकल पार्ट्स हैं उनकी बिक्री के काम भी कभी कभी तो व्यक्ति इसको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है। जैसे बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनकी एजेंसियाँ लेकर के व्यवसाय सेल करता है। तो अपनी स्थिति के अनुसार जो सा आपको इनमें काम पसंद आए उसको करें, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये आपके काम बनते हैं। और इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा आपकी शुक्र पर्वत की। बुद्धि रेखा को देख लेते हैं पहले। बुद्धि रेखा जाकर रुक गई केवल और बुध पर्वत के नीचे। जब बुद्धि रेखा जाकर के केवल बुध पर्वत के नीचे पहुंच जाती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात रहती है। बुद्धि थी सही है, बस बात एक ही रहती है कि धन कैसे आए, धन धन धन। तो धन का बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर जुनून आपके में इस बात को दिखलाने वाली आपकी बुद्धि रेखा। बात कर लूँ आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ क्रॉसिस भी मौजूद हैं, कुछ एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं भी हैं। कुल मिलाकर के संसाधन सामान्य प्रवृत्ति के आपके पास में मौजूद हैं। आयु रेखा की बात करूं तो आयु रेखा बहुत अच्छी अनुकूलता के साथ में आपके जीवन में यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपने आप में अगर देखें तो बिल्कुल 74-75 साल की आयु भी आपके पास में विराजमान है। तो आयु रेखा भी आपके पास ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप क्या करें अपने जीवन में जो आपका विवाह जल्दी हो जाए, सही निर्णय लेकर के आप व्यापार में सफलता भी प्राप्त कर सकें। इसके लिए एक बेहतरीन सा पन्ना सबसे पहले आपको पहनना होगा। बिना पन्ना पहने आपको संतान सुख और साथ ही साथ बुद्धि सुख और व्यापार सुख नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ बेहतरीन सा पन्ना पहने जिसे सही निर्णय लेकर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें, और आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे सैंपल देखकर मैं आपको पहुंचा भी सकता हूं आपके स्थान तक। एक बात। दूसरी बात, रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आपको अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम करना है आपको संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत, सारी बाधाओं को दूर करके संकट नाशन गणेश आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि लाएगा। प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप किसी भी देवी के मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर के कभी सफ़ेद प्रसाद में आप लड्डू, पेड़ा सफ़ेद, कभी सफ़ेद बर्फ़ी, कभी माता रानी को एक बार सब इस वस्त्र जरूर पहनाएं, क्योंकि कोई ना कोई माता रानी की कृपा नहीं है आपके ऊपर, उससे संबंधित कोई दोष है जिसकी वजह से आपको जीवन में ये सब सुख नहीं मिल रहे हैं। तो माता रानी को एक बार सारा चोला, उनका जो भी उनके वस्त्र हैं वो उनको पहनाएं। हो सके तो सफ़ेद चमकीले वस्त्र पहनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आप वहाँ जाकर के प्रसाद के अंदर कभी पंडित जी को सुबह सुबह जाकर दूध दे के आ सकते हैं, कभी उनको चीनी दे के आ सकते हैं, कभी उनको चावल दे के आ सकते हैं। मंदिर में बैठ जाइए माँ दुर्गा के सामने बैठ कर के, और वहाँ पर जो है आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को रखिए। माँ दुर्गा ही आपका कल्याण करेगी, वही आपका जीवन सुखी बनाएगी। वहाँ बैठ के आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, देवी कवच पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वहाँ पूजा करके आएँ। नमस्कार।